एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ पार्सल खोलने से। एक्चुअली ये व्लॉग ना 2-3 दिन का मिला के एक व्लॉग बनाया है, क्योंकि इस बीच मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन रही और काम भी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मतलब प्रॉपर व्लॉग शूट ही नहीं हो पा रहा था कि हम अपलोड कर पाते। तो हमने कहा कि चलो जैसा है वैसा आप चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हो, क्योंकि आप लोग भी वेट करते हो, क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है। आज जब हम व्लॉग नहीं डालते तो आप लोगों के कमेंट का हम वेट करते हैं। तो बस हमने फटाफट से व्लॉग शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेरे घर में मिक्सी तो दो हैं, एक तो बहुत पुरानी है जो कि ख़राब हो चुकी है, मगर ये है कि चल जाती है मगर अच्छी नहीं चलती है। और तो हमने एक मिक्सी ऑर्डर करी थी। और दूसरा क्या था कि एक छोटी मिक्सी है जिसमें कि प्रॉपर दाल पिसती ही नहीं है। तो फिर हमने एक मिक्सी ऑर्डर करी और फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है। खाना वाना बनाने के बाद हमने फटाफट से सारे बर्तन निपटाए, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर अभी छुट्टी पर गई हुई हैं। तो मतलब सारा काम खुद से ही करना पड़ रहा है। तो हमने कहा कि चलो फटाफट से बर्तन कर लेते। हालांकि बर्तन हमें ये रहता हाथ के हाथ करते रहो, लेकिन कई बार आपके घर में गेस्ट आ जाते या आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो बर्तनों का थोड़ा सा ढेर लग गया था। तो हमने फटाफट से सारे बर्तनों में साबुन लगाया और उसके बाद बर्तन धुल के रखेंगे। और क्योंकि बर्तन धुलने का मौका मिल गया है तो बर्तन हम रगड़ के साफ़ ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आजकल हम बर्तन खूब रगड़ रगड़ के सारे साफ़ करें, स्पेशली कढ़ाई, कुकर और तवा। मतलब तवे की तो मतलब दीदी ने ये बैंड कढ़ाई और तवे की बजाई हुई थी, जबकि बीच बीच में हम साफ़ करते ही रहते। लेकिन वही होता है ना, जब आपके घर में हाउस हेल्प होती हैं तो उतना टाइम आप नहीं दे पाते हो। तो इधर ये मेरी मम्मी क्या करती थी, जब भी कढ़ाई में अगल बगल गंदगी जमा हो जाती थी चाकू से करोच करोच के एकदम वाइट करके रखती थी। लेकिन उतना टाइम अब हमारे पास नहीं रहता, क्योंकि हम ब्लॉग भी शूट करते हैं तो फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि व्लॉग में क्या होता है ना कि व्लॉग पहले शूट करो, फिर एडिटिंग में 3 से 4 घंटे बड़े आराम से लग जाते हैं, फिर थंबनेल बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो फिर हमने कहा कि लेकिन अभी हाउस हेल्पर नहीं है मेरी, तो क्यों ना ये काम भी कर लिया जाए। कढ़ाई को खूब रगड़ रगड़ के अभी साफ़ कर रहे हैं, आगे पीछे का तल्ला कर दिए हैं, बस खाने खाने रह गए, तो वो भी साफ़ कर ही देंगे। और उसके बाद ये जो बेसिन आ जाती इसको भी उतना ही साफ़ करना ज़रूरी है जितना कि बर्तन। तो जितना रगड़ के हम बर्तन साफ़ करते हैं उतनी ही रगड़ के हम बेसिन भी साफ़ करते हैं। बेसिन का तो ये हाल है, जब मेरी हाउस हेल्पर होती तो भी इसको हम खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करते ही हैं। इसकी जो प्लेटें होती हैं वो सब कुछ, और फिर उसी के हाथ में जो ये नलके होते हैं वो, और पीछे जो टाइल्स लगी होती है, ये सारा ही पूरा कुछ साफ़ कर देते अच्छे से रगड़ रगड़ के, ताकि कोई भी गंदगी ना रह जाए और उसकी वजह से कोई कॉकरोच ना घर में घुस पाए। फिर उसके बाद यही सारी साफ़ सफाई मेरी चल रही थी। और फिर उसके बाद जो भी मतलब साफ़ करने के बाद एक बार कपड़ा लगा दो ना तो एकदम ही चमक सा जाता है। और उसके बाद आज ना मॉर्निंग में झाड़ू पोछा नहीं कर पाए थे, तो अब जा रहे थे झाड़ू पोछा करने के लिए। और उसके बाद हस्बैंड बोले चलो बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर ना मोर रोड क्रॉस कर रहे थे। हमारे कैंपस में आजकल मोर खूब सारे आए हुए हैं, तो जिधर जाओ उधर मोर दिखते हैं। मेरे घर के पीछे भी खूब रहते हैं, लेकिन शूट ना कर पाओ। तो इधर आ गए थे हम लोग आलू का पराठा खाने बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तुम तो सारा दिन बर्तन ही धोते रहती हो और काम भी ज़्यादा हो गया, चलो आलू का पराठा बाहर ही खा के आते हैं। फिर आलू का पराठा खाए, और एक्चुअली ये हम लोग का ब्रंच हो गया था। तो और उसके बाद लिए एक आइसक्रीम और लेके हम लोग घर आ गए थे। तो फिर घर में ये 2 समोसे मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे, बने बनाए, मतलब तले नहीं थे, बोले एयर फ्रायर में पका के देखना। तो एयर फ्रायर में हमने डाला समोसे, उसको पकने दिए, और इधर हमने छाछ हस्बैंड को देने के लिए तैयार कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोग ने छाछ वाछ पी के रेस्ट करने लगे थे। खाना वो मॉर्निंग में बना दिए थे तो वो रखा ही है अभी हम लोग का, दोनों ही ने नहीं खाया। अभी हम लोग को जाना था बाज़ार, तो बस वही जैकेट डाल रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर देहरादून में ठंड शुरू हो गई है, तो बिना विंचेटर के बाहर जाने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अब हाँ, विंचेटर तो हम लोग के काफ़ी दिन पहले ही धुल गए थे, लेकिन तब ना कभी कभी पहन लेते थे, अभी प्रॉपर पहनना शुरू हो गया है। तो ये देखिए बाहर जो एक आंटी खड़ी ना, ये भी स्वेटर शॉल का मफलर बना के लगाए हुए हैं। तो हम लोग चले गए थे। फिर उसके बाद हस्बैंड गए मंदिर, सैटरडे को हम लोग चढ़ाते हैं ना। और ये देखिए ये भी लॉन्ग स्वेटर पहन के जा रही थी। तो
लॉन्ग स्वेटर नहीं, इनका सूट था, सॉरी सूट था, लॉन्ग स्वेटर लग रहा था। फिर उसके बाद हस्बैंड बोले कि नहीं, इतने दिन से हम लोग ना मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना खा रहे हैं, तो खाना तो नहीं खाएंगे और मंगा लेते हैं वो पिज़्ज़ा। और तो फिर इन्होंने पिज़्ज़ा और वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, टाकोस मंगा लिए थे, गार्लिक ब्रेड मंगा ली थी। तो इस तरह से इन्होंने कई चीज़ें मंगा ली थी, तो एक छोटी मोटी मतलब एक तरह से पार्टी जैसा इन्होंने कर लिया था। तो हम कह रहे थे कि नहीं खाना खा लेते, बोले नहीं खाना नहीं खाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम लोग बिना लहसुन प्याज का खाना। अच्छा, हम लोग बाहर भी जैसे पानी, हम लोग मोस्टली ना बाहर पानी के बतासे या समोसा ज़्यादातर खा लेते हैं, क्योंकि होता क्या यही सबसे ज़्यादा ठीक रहता है, इसमें मैदा नहीं रहता इस वजह से। लेकिन इस बीच ना प्याज लहसुन की वजह से वो भी नहीं खा रहे थे, और घर में भी एक्चुअली हम जब बनाते रहते तो घर पे भी नहीं बना रहे थे। तो बोले कि नहीं आज तो अच्छे से हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है मंगा लो। हालांकि जब तक हम खाना नहीं खाते तो मेरा मन नहीं भरता। ये कितनी भी चीज़ें हम खा लें, हमें दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए ही होती है, लेकिन पेट भर गया था तो फिर हम लोग ने और कुछ नहीं खाया। तो हम लोग बस इतना ही खा के रह गए। तो अच्छा, हस्बैंड ने एक ड्रिंक बनाई थी, तो पहले तो उन्होंने कहा हम ड्रिंक लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही लेनी थी। हमें पिज़्ज़ा या ये सब तरह की कोई भी चीज़ लो ना, हमें कोल्ड ड्रिंक ही पसंद है। तो हम तो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले थे, तो हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है हम बाद में पियेंगे, पहले हम तो अपनी हाथ की बनाई हुई ड्रिंक ही पियेंगे। मेरे हस्बैंड ना ड्रिंक जो भी बनाते काफ़ी अच्छी बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने पिज़्ज़ा वीज़ा खाया और पेट तो भर ही चुका था, खाना खाने का बिल्कुल भी अब दिल नहीं था। तो हमने कहा कि चलो हम लोग तो अब सो जाएंगे, अब जो भी व्लॉग बनाएंगे वो मॉर्निंग से बनाएंगे। तो व्लॉग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, लेकिन दोस्तों अब कल से आप लोगों को प्रॉपर व्लॉगिंग देखने को मिलेगी। तो होता क्या है ना कि कई बारी जब आप कैमरा एक बारी रख देते हो तो दोबारा वो कैमरा उठाने में और प्रॉपर व्लॉगिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता। और फिर इधर हुआ क्या कि एकदम से ठंड शुरू हो गई, जिसकी वजह से ना हेल्थ मतलब एकदम से बॉडी ना गड़बड़ा जाती है। फिर हम लोग खा के सो गए। तो ये सीधा आप लोगों से मिल रहे हैं मॉर्निंग में। तो आज संडे था, फटाफट से हेड वॉश किए, और क्योंकि संडे रहता है ना तो वॉशरूम भी साफ़ करना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती जो कि नहाने में भी टाइम लग जाता है। और हम अपना आज जल्दी उठ गए थे। आजकल ना बीच में थोड़ा सा देर से उठने लगे थे, मतलब देर से क्या, यही 7 बजे और 6:30 बजे ऐसे उठ रहे थे। वैसे तो मेरी हमेशा आदत है 5 बजे उठ जाते, क्योंकि नहा धो के पूजा भी करनी होती है, हस्बैंड को नाश्ता भी बना के देना होता है, तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। और कई बारी हम तो 4:40 4:45 पे भी उठ जाते हैं। फिर उसके बाद इधर थोड़ा सा हमने अपना टचअप अचअप किया, और उसके बाद आ गए थे किचन में। हस्बैंड को पीना था गर्म पानी, तो उनको फटाफट से गर्म पानी करके दिए और अपना एक दो काम निपटा। उसके बाद आ गए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि वही है ना कि खाना बन जाएगा तो बर्तन वर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि बर्तन खुद से ही साफ़ करने। देखिए हम हमेशा बोलते हैं ना हमने ये बर्तन साफ़ किए थे। एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप जब खुद से ही बर्तन धोती हैं, खुद से ही झाड़ू पोछा करती हैं, तो फिर आपने हाउस हेल्पर क्यों लगा के रखी है। तो बस डियर इसलिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे अब मेरे ऊपर सारा काम आ गया। वैसे क्या रहता है कि एक कढ़ाई मांजना हमने धो लिया, एक छोटा सा कोई बर्तन धोना हमने धो लिया, एक रूम में पोछा लगा लिया। अभी क्या पूरा ऊपर नीचे करो, पूरे बर्तन धुलो, और अगर नहीं मने तो भी धुलो। वैसे क्या है, मनाया तो धुले, नहीं मनाया नहीं धुले, मनाया कोना साफ किए, नहीं मनाया नहीं किए। अच्छा, जब आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है ना तो फिर वो ज़्यादा मतलब लगता है कि काम है काम है। वैसे क्या है कि करते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन वो प्रेशर से नहीं करते, वो अपनी खुशी से करते हैं, तो ये हो जाता है। तो फिर अभी हम लगा रहे थे झाड़ू, क्योंकि अभी मेरे घर में आने वाले थे कुछ गेस्ट, तो ये था कि फटाफट से सारा काम निपटा ले। यहाँ पे यही होता है मेरे यहाँ कि या तो एकदम ही सुबह आ जाएंगे या दोपहर में आएगा कोई ना कोई। मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ होता नहीं है कि हमारी यूपी साइड में होता है कि, यूपी साइड में भी ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो तब भी सुबह ही सुबह गेस्ट आ जाते थे, तो यहाँ पे भी ये हो जाता है। कई बार एकदम सुबह आ जाएंगे, कई बार एकदम ही दोपहर में आ जाएंगे, तो फिर क्या होता है वो काम का टाइम रहता है, तो फिर हमको ये रहता है कि फटाफट से काम निपटा लें, खाना बना लें। तो अगर आएंगे तो
एटलीस्ट हम फ्री हों गेस्ट का वेलकम करने के लिए। तो इधर वही अपना फटाफट से काम निपटा रहे थे। सबसे पहले तो हमने गाय की रोटी एक निकाल दी थी और उसके बाद बना लेंगे हम अपने लोगों के लिए रोटी, 2 रोटी 4 रोटी बढ़ा के बना लेंगे, अगर कोई खाया तो वो भी खा लेगा। और इधर ये बाहर का नज़ारा भी लेते जा रहे थे। ये मेरी विंडो से बाहर का पूरा गार्डन दिखता है ना, तो जैसे मोर है या कभी कभी हिरन चलते हुए दिख जाता है, तो इस तरह से दिखता रहता है। लेकिन जैसे कैमरा उठा के शूट करने जाओ वैसे ही वो चला जाता है। फिर इधर हमने रोटियां सेकी और एक लौकी थी जो कि एकदम टाइट हो गई थी, अब वो बनाने लायक नहीं रह गई थी, तो हमें लगा फेंकने से अच्छा है इसको हमने छील के उबाल लिया और उबाल के इसको पीस लेंगे, इसका बना लेंगे रायता। और दोस्तों इसका रायता इतना बढ़िया बनता है, एकदम क्रीमी बनता है, लगता है जैसे क्रीम खा रहे हैं। और इसमें क्या करते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल के पीस लिए थे और इसमें डाल देंगे दही। और दही डाल के एक बार इसको फेंट लेंगे। फेंटने के लिए तो बाहर भी फेंट सकते थे, लेकिन हमने कहा चलो अब इसमें डाले हैं मिक्सी में तो इसी में फेंट लेते हैं। तो इसमें से इसी में हमने अच्छे से ये रायते को फेंट लिया था और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें लगा देंगे तड़का, और तड़का एक साथ ही लगाएंगे। दाल में भी इसी तड़के को लगा देंगे और इसी तड़के को इसी रायते में भी लगा देंगे, तो एक ही साथ दोनों चीज़ों में मेरा तड़का भी लग जाएगा। और अभी आप ये मिक्सी देख रहे थे ना, ये मिक्सी छोटी सी है तो बड़ी हैंडी, लेकिन जैसे में दही बड़े बनाने होते हैं ना, तो दही बड़े की दाल इसमें पिसती नहीं है। तो होता क्या था कि हमें किसी की मिक्सी मांगनी पड़ती थी, और जो मेरी पहले वाली मिक्सी वो इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई है जिससे वो भी वर्क नहीं कर रही थी, तो फिर हमें एक नई मिक्सी लेनी पड़ी। फिर उसके बाद हमने लगा लिया था हम दोनों लोगों के लिए खाना, और अभी मेरे जो मेहमान आने वाले थे उनका फ़ोन आया कि थोड़ा सा रुक के आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो हस्बैंड को और हमें दोनों ही लोगों को भूख लगी थी, हमने कहा चलो नाश्ता कर लेते, क्योंकि लग रही थी अब हम लोगों को भूख कहाँ तक रुके रहेंगे। फिर फटाफट से हमने लगाई अपने दोनों लोगों की थाली। तो ये हम लोगों की थाली में रायता था, दाल थी, सब्जी थी। तो हम दोनों लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम आ गए थे किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस दिन घर पे रुकते हैं ना तो वो काम नहीं करने देते, नहीं नहीं इधर आओ, तो काम ही नहीं हो पाता है। तो फिर ये प्याज ना हमें यहाँ से हटाना था, मतलब हमें बड़ा मैसी लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो हमने कहा कि इसको हटाना है, लेकिन हस्बैंड हटाने ही नहीं दे रहे थे कि नहीं हटाना, बाद में हटाना, ये करना वो करना। तो जैसे ही वो सो गए तो फटाफट हम चुपचाप आए और अपना ये काम निपटाने लगे। और ये जो गैस के नीचे वाली ये वाली शेल्फ देख रही है, पता नहीं क्या है इस शेल्फ में, ये हमेशा बिगड़ जाती है। तो गंदी नहीं थी, लेकिन जैसे नहीं कोई छाया तो रख दिए सामने से, ये सब हो जाता है इस वाली में। तो इसको जल्दी जल्दी अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है, पर कोई नहीं, क्लीन कर लेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, अपन आलस कर जाते हैं कि ये चीज़ यहीं रख दिया, ठीक है बाद में हटाएंगे, ये हो जाता है। तो फिर इसको भी अच्छे से क्लीन किए, और जो लहसुन प्याज था वो उसको भी हमने एक बड़ी बास्केट में भर के उसको लगा देंगे जीने के नीचे, ताकि किचन उतना मैसी ना दिखे। और यहाँ पे पूरी नीचे की अलमारी जो है साफ़ कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा के डब्बे डुब्बे थे ना, लगता कि फेंको मत कभी काम आएंगे, तो उनको भी वहीं पहुँचा देंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। ये अच्छी नहीं लग रही थी यहाँ पर बिल्कुल भी। तो इसको खूब अच्छे से हमने पूरा साफ़ कर लिया था। और एक ये जो मिक्सी रखी है इसको भी यहाँ से हटा देंगे, इसको पैक करके ऊपर रख देंगे वहाँ पर, जो एक मेरा टाण नहीं वहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और हम लोगों को जाना था अब किसी के घर, और जो मेरे मेहमान आने वाले थे वो उनका पोस्टपोन हो गया, वो भी नहीं आएंगे। तो हमने फटाफट इनके बैंडेज बांधा, और बांधने के बाद हम लोग को जाना था किसी के यहाँ, क्योंकि उनका जो बेटा है तो वो कहीं बाहर से बीटेक कर रहा है, तो उस वो आया हुआ था, एक ही 2 दिन के लिए आया था, तो वो मतलब अपने घर से निकल नहीं पा रहा था, उसको इनसे मिलना था। तो वही हम लोग को उनके घर जाना था मिलने के लिए। तो इधर हम लोग ये देख रहे थे, आ गए थे उनके घर, गए आधा घंटा उनके घर में बैठे, फिर आ गए थे बाज़ार, और यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि घर में नहीं, जैसे मेरे यहाँ डोर मैट ख़त्म हो गए हैं, और एक दो चीज़ें जैसे नहीं वीडियो व्लॉग शूट करते हैं तो किचन के लिए 1-2 आइटम चाहिए था, तो वो ले रहे थे। इसमें 1-2 आइटम तो हम रख लेंगे, और एक आइटम 2 आइटम हम अलका को दे देंगे, और देने के लिए बोलते हैं मगर हम जाते हैं भूल, मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो जब जाएंगे उन्नाव तो लेके जाएंगे, जैसे नहीं ब्लॉग शूट करो तो किचन में बर्तन के नीचे रखने के लिए ठीक रहता है। तो 1-2 चीज़ें तो उसको लेके जाएंगे और 1-2 चीज़ें हम रख लेंगे, क्योंकि कई बार होता ना कि हमको दिख गया तो हमने उठा लिया, और फिर इधर जो भी सामान हमने लिया था
वो सारा हम इस तरह से झोले में पैक कर लेंगे और पैक करके निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और अभी हमको ना खाना भी बनाना था, तो फटाफट आए घर। और घर आते ही सबसे पहले तो सामान रखेंगे, अनपैकिंग आज बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। और घर आते ही लग गए थे बर्तन धुलने में, क्योंकि घर आए फिर खाना बनाया तुरंत के तुरंत। और मतलब बैठने का टाइम ही नहीं मिला, आते ही खाने में लग गए, खाना बनाया। उसके बाद हमने कहा चलो फटाफट निपटा लेते हैं सारे बर्तन। तो इधर हम जो भी बर्तन, एक दो सुबह के रह गए थे, एक दो अभी के थे, तो इस तरह से सारे बर्तन निपटा लेंगे। और जब से ये बर्तन वाला पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, तब से सच बता रहे हैं दोस्तों, हम इतना परेशान हो रहे हैं क्योंकि बर्तन धुलने वाला काम ख़त्म ही नहीं हो पाता है। ये मतलब ऐसा नॉन स्टॉप काम में लगा ही रहता है। तो ऐसे क्या रहता था, एक दो बर्तन धुले और बाकी बर्तन नीचे डाल देते थे, तो अपना हाउस हेल्पर जब मॉर्निंग में नेक्स्ट डे आती थी तो वो धुलती थी। लेकिन ठीक है, जब जो काम पड़ जाए वो कर ही लेना चाहिए, कोई रोने की बात नहीं है। फिर इधर हमने सारी क्लीनिंग करी, और क्लीनिंग करने के बाद ही सोएंगे, कितना भी हमारे पास काम रहे। लेकिन जब तक हम अपना किचन पूरे अच्छे से साफ़ नहीं